ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। साल में 12 अमावस्या आती है और सभी का अलग अलग महत्व होता है। इनमें से प्रमुख मानी जाती है सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। सोमवती अमावस्या के दिन मुख्य रूप से नदी में स्नान और दान करने को प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन स्नान और दान से घर में समृद्धि आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है और समस्त कष्टों से मुक्ति के मार्ग खुलते हैं। इस साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या सोमवार के दिन है और इसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या की सही तिथि, पूजा और स्नान का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या इस साल 2 सितंबर सोमवार को पड़ेगी। भाद्रपद सोमवती अमावस्या का आरंभ 2 सितंबर को प्रातः 5:21 पर होगा और वही भाद्रपद सोमवती अमावस्या का समापन 3 सितंबर को प्रातः 7:24 पर होगा। चूँकि उदया तिथि में भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए यह पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी मुक्ति के द्वार खुलते हैं। वही यह भी कहा जाता है कि इस दिन यदि आप शुभ मुहूर्त में स्नान करें तो ज्यादा फलदायी होता है। तो दोस्तों, इस बार भाद्रपद सोमवती अमावस्या का स्नान का मुहूर्त रहेगा 2 सितंबर को प्रातः 4:29 AM से प्रातः 5:15 AM तक। यदि आप इसी मुहूर्त में स्नान करेंगे तो आपको इसके बहुत फल मिलेंगे और कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। स्नान के तुरंत बाद ही आप दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दान के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर दान का शुभ मुहूर्त 2 सितंबर को प्रातः 11:55 से दोपहर 12:46 तक है। यह अभिजीत मुहूर्त है और इस मुहूर्त में पितरों के निमित्त दान किया जाता है। इस मुहूर्त में यदि आप सोमवती अमावस्या का दान करते हैं तो इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान के मुहूर्त के अलावा 2 अन्य शुभ योग बन रहे हैं जो शिव पूजन के लिए फलदायी होंगे। इन योगों में शिव योग और सिद्ध योग है। शिव योग का प्रारंभ 2 सितंबर को सूर्योदय से शाम 6:20 तक रहेगा। इसके तुरंत बाद से ही सिद्ध योग का आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग अगले दिन यानी 3 सितंबर तक रहेगा। शिव योग को भी किसी भी पूजा, प्रार्थना, योग और ध्यान के लिए शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप इन शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करेंगे और शिवलिंग को स्नान कराने के साथ उनमें बेलपत्र आदि अर्पित करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। किसी भी अन्य अमावस्या तिथि की ही तरह सोमवती अमावस्या भी पितरों को समर्पित मानी जाती है। वही सोमवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन शिव पूजन को भी अनिवार्य माना जाता है। यदि आप इस अमावस्या तिथि को पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, पितरों को जल और काले तिल चढ़ाते हैं और पितृ दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन नदी में स्नान के समय पितरों के नाम से तर्पण और दान में जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के चीजें देने से शुभ फल मिलते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करता है और साथ में माता पार्वती का पूजन करता है, उसकी भी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। यदि आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करते हैं तो समस्त पितृदोष दूर होते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है।
यदि आप इस दिन उन पितरों के लिए तर्पण करते हैं जिनकी मृत्यु का तिथि पता ना हो, तो उन्हें भी शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन सबसे विशेष ज्योतिष उपाय किसी पवित्र नदी में स्नान करने को माना जाता है। यदि आप इस दिन नदी में स्नान ना कर पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के समय नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाएं। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा और नदी स्नान के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आप सोमवती अमावस्या को प्रातः स्नान से मुक्त होकर सूर्य देव को तांबे की लोटे में जल भरकर और उसमें अक्षत और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देंगे तो लाभदायक हो सकता है। इस दिन गरीबों को दान करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। साथ ही यदि आप वस्त्र और अनाज दान में देते हैं तो इसके अलग लाभ होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इस दिन आपको किसी भी पशु या बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और इसमें दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।